हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 12.2 को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त के त्रिज्याखंड और वृत्त का दीर्घखंड, लघुखंड सारे पता होना चाहिए। तो देखना, मैं आपको बताता हूँ, कोई वृत्त है, ठीक है। तो देखना, यदि उसकी त्रिज्या के बीच में कोई एंगल है थीटा, ठीक है, एंगल है थीटा, तो ये छोटा वाला पार्ट होगा। तो छोटे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? लघु। कौन सा पार्ट कहते हैं? लघु। और उसके अलावा जो उसका बड़ा पार्ट बचता है जिसे हम कहते हैं दीर्घ। तो देखना, हमने कह दिया लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं वृत्तखंड की। यदि वृत्त की कोई जीवा है, उसका जो खंड है, यदि उसके बारे में पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं हम? लघु वृत्तखंड, ठीक है। और उसके अलावा जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। जो हमसे इस एक्सरसाइज में पूछा गया है वो पूछा गया है कौन थीटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ओनली इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे इसकी लंबाई पूछे चाप की, तो त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, इस चाप की यदि लंबाई पूछे तो कैसे निकालना है? थीटा बटे 3 पाई 360 चाप की लंबाई, तो थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। चाप की लंबाई क्या बतानी है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय उसकी परिधि यानी 2 पाई आर। इस तरीके से हमें इसको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि आपको ये दोनों आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखना, काफी बड़ी एक्सरसाइज है वैसे ये। यदि आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो लेते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जैसे मैंने माना कोई वृत्त है, देखना यहाँ सर्किल बना लेते हैं, ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, इससे त्रिज्याखंड है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, समझना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, तो इजीली निकाल सकते हैं। त्रिज्या हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, 60 डिग्री इसका एंगल दिया हुआ है। तो देखना, दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे 360 मल्टीप्लाई 22 बटे 7, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है। आर का मान कितना है हमारे पास में? 6 × 6। देखना, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया कितनी बार? 1 और 2 बार, फिर 2 से ये 6 बार, फिर 6 से ये 6 बार, कैंसिल। कितना बच गया? 22 को 6 से मल्टीप्लाई, 12 के 2 हासिल का 1, 12 और 1 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजीली हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कितना आंसर आएगा? 132 बटे 7। यदि आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो इजीली सोल्व भी कर सकते हैं। हमें आंसर यहीं तक लिख के फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है हमारी? सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? देखना, इसमें दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखना, एक चतुर्थांश, वृत्त की चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? इसके 4 पार्ट, इसे समझना है। इसके 4 पार्ट करता हूं तो एंगल कितना बनेगा? केंद्र से 90 डिग्री बनेगा, जब तो 360 डिग्री होगा सबका। ये 360, ये 90, फिर ये 90, ओवरऑल 360। मतलब चतुर्थांश का एंगल कितना है हमारे पास? चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है ना क्वेश्चन में। क्या पूछा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं हम, थीटा दिया है, थीटा बराबर 90 डिग्री, राइट। इसकी परिधि भी हमें दी हुई है। तो देखना, मैं लिख रहा हूं परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, इसकी परिधि दी हुई है
22 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकाल सकते हैं, ये आर है, ये आर है, त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या में फाइंड करनी है सबसे पहले, तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई आर। परिधि दी हुई है हमें कितनी 22, तो 2 पाई इंटू आर। देखना 2 से ये 11 टाइम, इसका मान कितना होता है, बटे में आएगा, पाई तो 22/7 इज इक्वल टू आर। 7 कैंसिल चल जाएगा, ऊपर 77/22 इज इक्वल टू आर। देखना 11 से 2 टाइम, 11 से 7, 7/3, 7/2 आर सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा, आर मिल गया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिज्याखंड कौन सा, चतुर्थांश, का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, θ/360, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, कितना है 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का मान हमारे पास कितना है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। देखना 2 से ये 11 बार, 7 से ये 7 कैंसिल, 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 12 बार, 3 से 4 बार। फिर कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं घटा। 77 अपॉन कितना होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी इजीली क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन सेकंड को भी इजीली वे में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चनों को, ओवरऑल क्वेश्चन उसी सेकंड वाली वीडियो में कर देंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देना काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी की सुई, उसकी लंबाई हमें दे रखी है, एक घड़ी है समझना, इसकी बड़ी सुई जो है ये है कितना सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की है ना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब देखना हम जानते हैं यहाँ 12 बजती है, या 6 बजती है घड़ी में, यहाँ 3 बजती है, यहाँ 9 बजती है। ठीक है, बिल्कुल गोल होती है। अब देखना यदि इसका एंगल पता हो आपको, 5 मिनट का बताना है, उसका क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल बताना तो काफी इजीली निकाल सकते हैं। उसका त्रिज्या तो दी हुई है, तो दिया है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना 5 मिनट में पता नहीं कितना बनाती है, मैंने मान लिया इतना बनाती है। ठीक है, हमें ये नहीं पता। अब एंगल हमें थीटा पता हो तो थीटा निकाल लेते हैं। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। देखना 1 मिनट में बात कर रहा हूं मैं, अब मैं 5 मिनट का निकालना है। 1 मिनट, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। 1 मिनट कितने सेकंड, कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में, ओवरऑल सर्किल में 60, तो 6 डिग्री कोण बनाएगी। कब, 1 मिनट में। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 × 6 यानी 30 डिग्री। राइट, अब क्षेत्रफल लगा लो डायरेक्टली। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का मान 14 × 14। 7 से 2 बार, 0 से 0, 3 से ये 12 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से 3 बार, फिर कितने बार कटेगा ये 2 से 11 बार। निकट रहा 44 के 4 हासिल का 1, 44 के 4 हासिल के 4, 11 और 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम।
देखना क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है देखना 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिक्ष करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और उसका दिया है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या का है तो हम 10 सेमी त्रिज्या का एक बना लेता हूँ। देखना 10 सेमी 90 डिग्री पर है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर बनाते हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी 90 थीटा। जीवा यहाँ ये क्या है हमारी जो जीवा है, इसके लाइन को तो जीवा कहते हैं हम। अब ये क्या है लघु वृत्त है, लघु ये ना, हाँ लघु वृत्तखंड, और ये पूरा क्या है त्रिज्याखंड। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमारे को त्रिज्याखंड का, क्या संगत भुजा पता नहीं है ना, संगत लघु वृत्तखंड। तो देखना दिया है, क्या दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। त्रिज्याखंड कितना दे रखा है 8 कितना 10 सेमी, तो इधर भी 10 सेमी। तो क्या होगा r बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दी हुई है। तो देखना संगत लघु वृत्तखंड फर्स्ट का निकाल रहा हूं मैं। देखना वृत्तखंड की बात कर रहा हूं, तो इसके अलावा इसमें क्या है, ये क्या त्रिज्याखंड में से यदि मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा हमारे पास। तो देखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ओ इसको पी क्यू मान लेते हैं। देखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। समकोण की त्रिभुज के लिए क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, एंगल आ जाता है उसके साथ। तो थीटा की वैल्यू क्या है देखना 90/360 मल्टीप्लाई बाई 22 अभी पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू पाई, यहाँ पर आर स्क्वायर 10 है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन 90, पहले थीटा के लिख देते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन 90 का मान कितना होता है साइन 90 बराबर 1, तो इंटू 1 वैल्यू रख दो बाकी सबकी। इसको क्या करें 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 माइनस के 1/2 आर की वैल्यू 10 इंटू 10। देखना कुछ कट रहा है, ये 2 टाइम 5 टाइम फिर 2 से 11 टाइम, कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है क्या उसके बाद में नहीं कट रहा, 55 550/7 माइनस के 5 यानी 50। एलसीएम ले लो 550 माइनस के 7 पंजे 35/7 यानी कितना आएगा 350, इसमें से जाएंगे तो 200/7। इसको सोल्व करेंगे देखना 7 दूआ 14, कितने बचे 6, 60, 7 8 56.4 बचा, पॉइंट लगी रहा है 0.5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ जाएगा हमारा संगत लघु वृत्तखंड का, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा हुआ है, सेकंड वो पार्ट निकालते हैं। ये इजीली हमने निकाल लिया, राइट। सबसे पहले हमने क्या निकाला त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल था उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। उसके बाद में पूछा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड इसके अलावा जो बचा है इसका, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं देखना। ओवरऑल त्रिभुज के वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो सेकंड दीर्घ वृत्त का त्रिज्याखंड, तो क्या हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड माइनस कर देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिज्याखंड का थीटा बटे 360
मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस के 90/360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 10 इंटू 10। ठीक है, ये 90 से 4 बार कट रहा है, 4 से 2 बार, ये 5 मतलब 2 से कटाइए, फिर 2 से कट गया 5 बार। कितना बचा हमारे पास में? पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 100 लगेगा तो राइट। तो 3.314 माइनस फिर क्या बचा हमारे पास में, कितना बचा हुआ है? 3.14 मल्टीप्लाई पचम 3.14 पचम 25, 314 माइनस 25, पॉइंट हटाएं जीरो बढ़ाते हैं 4 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है? कट रहेगा 2 बार, ये 2 से 1 बार, फिर 5 दूनी 10, फिर 7 बार। पॉइंट लग रहा था, अटी गया था, 157/2, 31 4 314 माइनस में ये करना है तो 2 से कट कर लेते हैं इसको। कितनी बार कट होगा? 7 बार, 8 बार, 0.5 बार, 78.5। 314 में से 78.5 को जब माइनस करेंगे तो 5, 13 में से 8 गए 5, फिर उसके बाद में 10 में से 7 गए 3 और 2, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा? हमारा दीर्घवृत्त का एरिया, दीर्घवृत्त का त्रिज्याखंड आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा था हमसे। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, इजीली आपको समझ में आया होगा।